जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस डियर स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं स्पेसिफिक पीपल या स्पेसिफिक थिंग्स को शो करने के लिए। जस्ट लाइक अब पर्सनल प्रोनाउंस नंबर्स की सूरत में भी आते हैं और पर्सन्स की सूरत में भी आते हैं। अगर हम इनको नंबर्स की फॉर्म में देखते हैं, क्या वो कह रहा है पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल एंड थिंग्स। ठीक है, जब हम किसी खास लोगों का जिक्र कर रहे हैं, हम खास चीजों का जिक्र कर रहे हैं जिनके साथ हम कंसर्न हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउंस कहलाएंगे। अगर उसमें हम नंबर्स की फॉर्म देखें तो उसमें सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स आते हैं, और अगर हम पर्सन्स की फॉर्म में लें तो उसमें तीनों पर्सन्स आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिप्रेजेंट करता है आई को, सेकंड पर्सन रिप्रेजेंट करता है यू को, और अच्छा सॉरी, फर्स्ट पर्सन आई के साथ वी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर फर्स्ट पर्सन में हम सिंगुलर नंबर देखें तो आई को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम प्लूरल नंबर देखें तो वी को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड पर्सन जो है ये रिप्रेजेंट करता है यू को, और जो थर्ड पर्सन है वो रिप्रेजेंट करता है ही को और शी। अच्छा, अब इसमें सिर्फ नाउन्स और पर्सन्स ही नहीं आते, इसमें जेंडर्स और केसेस भी आते हैं। जेंडर इसमें मेल आता है, फीमेल आता है, न्यूट्रल आता है। मेल जेंडर शो करता है ही को, फीमेल जेंडर शो करता है शी को, न्यूट्रल जेंडर शो करता है इट को। और साथ इसमें केसेस आते हैं, और केस शो करता है सब्जेक्ट को एंड ऑब्जेक्ट को। अब हम पहले सेंटेंसेस को थोड़ा रीड आउट करते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से। सेंटेंस नंबर 1 है, डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल राशिद? क्या कह क्या मैंने आपसे कहा नहीं था राशिद क्या पंक्चुअल हो जाए, वक्त की पाबंदी करे? मेरे पास ये देखे साथ उसकी मम्मा उसे उठा भी रही है राशिद को, है चपेड़े लगा लगा कर, थप्पड़ लगा लगा। ठीक है, अब वो उसे कह रही कि उठो, मैं पहले ही कह रही थी कि पंक्चुअल हो जाओ। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हैं आप, चिल्ला रहे हैं? आर यू अफ्रेड ऑफ मी, कि आप मुझसे डरते हैं? लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, आए बाहर वॉक के लिए चलते हैं। सम men आर नॉट ऑनेस्ट, कुछ आदमी कुछ लोग ईमानदार नहीं होते। दे स्टील थिंग्स, वो चीजें चुराते हैं। ओपन दिस बॉक्स, इस बॉक्स को खोले, इट इज लॉक, ये बंद है। यू, आप देखें उसमें यू, ही, शी एंड आई विल डू इट टुगेदर। ठीक है, ये सब इकट्ठे कर रहे हैं, ये सब इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। अब इनमें कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउंस यूज हुए हैं? सेंटेंस नंबर 1 पर अगर आप आए, डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल राशिद, इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है? यू। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? वी। व्हाई आर यू क्राइंग, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? यू। आर यू अफ्रेड ऑफ मी, me is also a personal pronoun, that is the objective case. Let's go out for a walk, us is also a personal pronoun. Some men are not honest, they steal things, तो personal pronoun कौन हो गया? they. Open this box, it is locked, personal pronoun कौन सा है? it. यानी हमने इन लोगों की तरफ, जिनको स्पेसिफिकली जिनकी तरफ हमने इशारा किया, कि फर्स्ट सेंटेंस में मदर राशिद से कह रही है डिड आई नॉट टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? तो यू, उन्होंने स्पेसिफिकली राशिद की तरफ इशारा दिया है
कि मैंने स्पेसिफिकली आपको कहा था कि आपने पंक्चुअल होना है, तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्सन को मेंशन किया गया। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो वही पर्सनल प्रोनाउन हो गए क्योंकि इसमें हम अपने बारे में जिक्र कर रहे हैं कि हमें सच बोलना चाहिए। Why are you crying? You पर्सनल प्रोनाउन हो गया, हमने स्पेशली एक शख्स को मेंशन किया कि जो रो रहा है हमारे ख्याल में। You is a personal pronoun. Let's go out for a walk. अब हम अपनी बात करें कि हमें बाहर वॉक पर जाना चाहिए, तो अस क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन होगा। जब हम स्पेसिफिकली किसी का भी जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो अपना कर रहे हैं चाहे किसी दूसरे का कर रहे हैं, that pronoun will be called personal pronoun, क्योंकि हम उसे पर्सनल होकर उसका जिक्र कर रहे हैं ना। The pronouns in the above sentences, हाँ जी, जो ऊपर के सेंटेंसेस हैं उनमें जो प्रोनाउंस हैं स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। ये किनको शो करते हैं? पर्सन्स को या फिर थिंग्स को। सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, और इनको हम क्या नाम देते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस का। अब इसमें आती है एक्सरसाइज नंबर 1, सर्कल द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस गिवन इन ब्रैकेट्स। अच्छा, अब देखिए यहाँ आपने ध्यान से सर्कल करना है करेक्ट प्रोनाउंस को। कहीं वो उनका ऑब्जेक्टिव केस लग रहा होगा, कहीं उनका सब्जेक्टिव केस लग रहा होगा। अच्छा, आप देखो, अगर तो वो सब्जेक्ट की जगह यूज हुए एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो आप उनका सब्जेक्टिव केस होगा। अगर वो एट मिड ऑफ द सेंटेंस या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज हो रहे हैं, तो फिर वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है, तो हम उनके ऑब्जेक्टिव केस को फिर सर्कल करेंगे। वहां उनका क्या, कौन सा केस यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस यूज। कहते दे सा आसमा एट मी एंड आई। अब इन्होंने दो प्रोनाउंस मेंशन किए हैं। एट द मूवीज लास्ट नाइट आफ्टर क्लास। दे सा आसमा, एक तो उन्होंने देखा आसमा को, साथ मैथ या मैं था। एट द मूवीज, मूवीज में, लास्ट नाइट आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, पिछली रात। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? आई नहीं आएगा। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव केस है, तो वो सब्जेक्ट की जगह पे लगना चाहिए था। फिर हम आई को मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर फिर कौन सी फॉर्म आएगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी। They saw Asma and me at the movies last night after class. So, dear students, you should circle the pronoun me. Okay? Next is, he is going to the party with you and me. He is going to the party. कि वो पार्टी में जा रहा है with you and, अब यहाँ पर फिर दो प्रोनाउंस लगे हैं मी एंड आई, इफ यू डोंट माइंड। तो क्या आएगा? मी है, क्योंकि आई यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगना है। ही इज गोइंग टू द पार्टी विद यू एंड मी इफ यू डोंट माइंड। यू एंड हर, अब यू आगे दो प्रोनाउंस लगे हर एंड शी। और टू रिटर्न द बुक्स, क्या चाहिए उन्हें? किताबें वापस कर दें टू द लाइब्रेरी बिकॉज दे आर ऑलरेडी ओवर ड्यू, क्योंकि पहली उनकी डेट गुजर चुकी। तो यहाँ पर आएगा यू एंड हर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा यू एंड शी, क्योंकि दोनों सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव केसेस लग रहे हैं, सब्जेक्टिव प्लेस पर लग रहे हैं। आप कहोगे यू एंड शी। सो डियर स्टूडेंट, सर्कल द प्रोनाउन शी, यू एंड शी, और टू रिटर्न द बुक्स टू द लाइब्रेरी बिकॉज दे आर ऑलरेडी ओवर ड्यू। प्रोफेसर माजिद लेफ्ट अ मैसेज फॉर यू एंड me and I. Professor Majid left a message for you and me आएगा, not I। यहाँ पर लगेगा objective case for you and me। He needs to see us या फिर we, यहाँ पर फिर दो pronouns लगे हैं, तो यहाँ पर फिर objective case आएगा he needs to see us। तो circle please the pronoun us। Raheel invited Mariam and me and I। फिर यहाँ पर दो प्रोनाउंस मेंशन है, टू हैव डिनर विद हिम, कि वो उनके साथ रात का खाना खाए। राहील इनवाइटेड मरियम एंड मी आएगा, आई नहीं है। राहील इनवाइटेड मरियम एंड मी टू हैव डिनर विद हिम।
Anila is a good basketball player. Anila is a good basketball player. I watched Beena and she and her. यहाँ पर फिर दो pronouns आए हैं she and her carefully during games. Anila is a good basketball player. Anila एक अच्छी basketball player है. I watched Beena and her carefully. यहाँ objective cases का आएगा. I watched Beena and her carefully during games. अब हर से कौन मुराद है? अनीला. टॉम एंड यहाँ फिर दो प्रोनाउंस लगे मी एंड आई. बोथ वांट टू गो टू विनीता's पार्टी. तो यहाँ पर क्या आएगा? टॉम एंड आई, क्योंकि दोनों सब्जेक्टिव केसेस लग रहे हैं यहाँ पर. टॉम एंड आई बोथ वांट टू गो टू विनीता's पार्टी. शी हैज टू चूज बिटवीन ही एंड आई और हिम. He has to choose between he and I. ठीक है. परवीन ate dinner. परवीन ने रात का खाना खाया with the बहादुर and बहादुर के साथ. परवीन ate dinner with the बहादुर and. यहाँ पर फिर दो प्रोनाउंस लगे हैं we और us. With the बहादुर and us. The new student has been assigned to work on the group research project with you and फिर दो pronouns आए हैं I and me. हम कहेंगे me. The new student has been assigned to work on the group research project with you and me. He rang Mariam and invited she and her. यहाँ दो pronouns लगे and invited her to dinner. जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. अगर तो सब्जेक्टिव जो है एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आपने प्रोनाउन यूज करना है तो आप सब्जेक्टिव केस करोगे. लेकिन अगर आप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस या मिड ऑफ द सेंटेंस कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई कि सब्जेक्टिव केस प्रोमिनेंट नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्टिव केस यूज करो. जी उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1 क्लियर हो गई है. देसा आसमा, मैं अब वैसे ही एक दफा रिपीट कर देती हूँ. They saw Asma and me at the movies last night after class. Sentence number 2 is, he is going to the party with you and I, with you and me, if you don't mind. You and she ought to return the books to the library because they are already overdue. Professor Majid left a message for you and me. He needs to see us. Raheel invited Mariam and me to have dinner with him. Anila is a good basketball player. I watched Beena and her carefully during games. Tom and I both want to go to Vinita's party. She has to choose between he and I. Parveen ate dinner with the Bahadur and us. वैसे आप वही कर दें, परवीन एट डिनर विद द बहादुर एंड वही, क्योंकि सारे सब्जेक्टिव केसेस लगे हुए हैं तो हम वही लगा देंगे. द न्यू स्टूडेंट हैज बीन असाइन्ड टू वर्क ऑन द ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट विद यू एंड मी. With you and I, sorry. The new student has been assigned to work on the group research project with you and I. He rang Mariam and invited her to dinner. Exercise number 2 है dear students. Pick out the personal pronouns in the following sentences. अब हमने इन सेंटेंसेस के अंदर पर्सनल प्रोनाउंस बताने हैं. राशिद प्लेस वेल, डजंट ही. तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन कौन सा हो गया? ही. सो आप ही को सर्कल कर. ही किसको कर रहा है? रेफर कर रहा है राशिद को. हैव यू फिनिश द वर्क, पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया? यू. आप सर्कल कर दें यू को या पिक कर, अंडरलाइन कर दें, सर्कल कर दें, टिक कर दें, व्हाटएवर जो आपका दिल चाहे. Yes, sir. I have. I is a personal pronoun. They have not finished yet. Tell them to hurry. They have not finished yet. Personal pronoun is they. Tell them to hurry. Them. आप उसको personal pronoun.
He had played a good game. He is a personal pronoun. Circle कर. Did it rain here yesterday? It. Circle कर दे. Personal pronoun. She is very good at travel. She को आप circle कर दे. Personal pronoun. We were away from home last week. हाँ जी, we were away from home last week. We को आप circle कर दे. Personal pronoun. How do you do? You को आप circle कर दे. Personal pronoun. Is that a mango? No, it is an apple. It को आप सर्कल कर देंगे पर्सनल को. जी स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल एक्सरसाइज थी. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 पोजेसिव प्रोनाउंस की तरफ. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. पोजेसिव प्रोनाउंस. अब जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, इसमें हम शो करते हैं किसी की भी पोजीशन को. और हम ये पोजीशन कैसे शो करेंगे? हाँ जी, जब किसी चीज की मलकियत शो हो रही हो तो हम कैसे वो मलकियत शो करते हैं? हम ये कहते हैं कि ये मेरी है, माइन. हमारी है, आवर्स. तुम्हारी है, योर्स. ठीक है. तो अब आप देखो, दिस बुक इज माइन. जी, दिस बुक इज माइन. ये किताब मेरी है, यानी इसमें किसकी मलकियत शो हो रही है? माइन, यानी मेरी. दैट हाउस इज आवर्स. किसकी मलकियत शो हो रही है? घर की. आवर्स, यानी हमारी. दिस इरेजर इज हर्स. तो किसका इरेजर, किसकी मलकियत शो हो रही? हर्स, यानी उसका. यानी आप देखें कि जब हमने पोजेसिव प्रोनाउन शो करनी है तो पोजेशन इसके कैसे शो करेंगे? माइन, मेरा. आवर्स, हमारा. हर्स, उसका. वर्ड्स which show possession or relationship of a person. हाँ जी, just a minute. Words which show possession or relationship of a person or thing to another person. यानी कोई ऐसी चीज है जिसमें दो लोगों का आपस में रिलेशनशिप भी शो हो रहा है. एक पर्सन या चीज का किसी दूसरे शख्स या चीज के साथ रिलेशनशिप या पोजेशन शो हो रही है, या जो वर्ड पोजेशन शो कर रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं? ये पोजेसिव प्रोनाउन है. सच एज, फिर एग्जांपल्स वही है, माइन, मेरा. योर्स, तुम्हारा. हिज, उसका, किसी मेल पर्सन के लिए. हर्स, उसका, किसी फीमेल लेडीज के लिए. देयर्स, उनका. दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आती है पोजेसिव केस में? देयर्स, उनका. ठीक है. पोजेसिव प्रोनाउंस यूजुअली फॉलो द नाउन्स. अब आमतौर पर क्या होता है कि पोजेसिव प्रोनाउंस नाउन्स को फॉलो करते हैं. दे रेफर टू, जिनका वो हवाला देते हैं. दे नेवर कम बिफोर द नाउन, और वो कभी भी नाउन से, पोजेसिव प्रोनाउन कभी नाउन से पहले नहीं आता, वो हमेशा उसके बाद में. अब देखो ना, दिस बुक इज माइन, तो नाउन बुक पहले है, पोजेसिव प्रोनाउन माइन, माइन बाद में आया. दैट हाउस इज आवर्स, तो नाउन हाउस पहले है, आवर्स उसका पोजेसिव प्रोनाउन बाद में आया. दिस इरेजर इज हर्स, इरेजर नाउन है और उसका पोजेसिव प्रोनाउन हर्स बाद में आया है. Possessive pronouns usually follow the nouns they refer to. They come before the noun. ठीक है. नोट. अच्छा, ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ख्याल रखना है. बचपन में अक्सर एप्लीकेशन लिखते थे, अब योर्स में जब आप एप्लीकेशन के एंड पर लिखते थे, ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जांपल देती हूँ, योर्स ओबीडियंटली, तो आप योर्स के ऊपर बड़ा प्यारा सा कॉमा चमकाकर लगाते थे, एंड दैट इज रॉन्ग. ओके. तो पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर जो है कॉमा अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता, क्योंकि ये वाला कॉमा अपोस्ट्रोफी कहलाते हैं और पोजेशन में अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता. लिहाजा योर्स विदाउट अपोस्ट्रोफी इज अ करेक्ट वर्ड. ठीक है. एंड योर्स विद अपोस्ट्रोफी इज अ रॉन्ग वर्ड. अब हम आते हैं इनकी एक्सरसाइज की तरफ. अब क्या है कि जो वर्ड हमारी पोजेशन को या किसी की भी पोजेशन को शो कर रहा है, दैट इज पोजेसिव. जो प्रोनाउन हमारी किसी की पोजेशन को शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन.
माई बैग इज हैवियर देन योर्स। अब यहाँ पर दो योर्स यूज हुए, एक विदाउट अपोस्ट्रोफी और एक विद अपोस्ट्रोफी, और आप कौन सा योर्स यूज करोगे? विदाउट अपोस्ट्रोफी। नंबर फर्स्ट वाला विदाउट अपोस्ट्रोफी वाले योर्स को आप सर्कल कर दो। माई बैग इज हैवियर देन योर्स। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 2 है, दीज शूज आर माई आर माइन। Mine is a possessive pronoun, so you would say these shoes are mine. Dear students, sentence number 3 है, this cat is there or theirs. Possessive pronoun is theirs, not theirs. So you would say this cat is theirs. Sentence number 4 है, this phone looks different from my one or mine. So my one is a wrong word. Mine is a correct possessive pronoun. This phone, sorry, books in looks. This phone looks different from mine. कि ये फोन मेरे फोन से मुख्तलिफ नजर आता है. This phone looks different from mine. The house with the yellow windows is our and ours. So ours is a possessive pronoun. The house with the yellow windows is ours आएगा. दिस बुक इज हर्स या फिर हर, तो यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन क्या आएगा? हर्स आएगा. दिस बुक इज हर्स. कैन आई हैव योर पेन? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? माइन और माई इजंट वर्किंग, तो माइन इज अ पोजेसिव प्रोनाउन. यू वुड से माइन isn't working. Sorry. Can I have your pen? Mine isn't working. If the house belongs to them, it is their. Yeah, theirs. So theirs is a possessive pronoun. If the house belongs to them, it is theirs. Dear students, this is the exercise number 1 of the possessive pronouns. अब मैं जस्ट आपको रिपीट कर देती हूँ एक दफा, ताकि आप उसको दोबारा से क्लियर आपको हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे. सेंटेंस नंबर 1, माई बैग इज हैवियर देन योर्स, और इसमें योर्स कौन सा आएगा? विदाउट अपोस्ट्रोफिस वाला. These shoes are mine because mine is the possessive pronoun. This cat is theirs because theirs is the possessive pronoun. This phone looks different from mine because mine is a possessive pronoun. The house with the yellow windows is ours because ours is a possessive pronoun. This book is hers because hers is a possessive pronoun. Can I have your pen? Mine isn't working because mine is a possessive pronoun. If the house belongs to them, it is theirs because theirs is a possessive pronoun. Exercise number 2, fill in the blanks with correct possessive pronouns. हाँ जी, आप इन ब्लैंक्स को फिल करें और आपने इसमें करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउंस लगाने. नंबर 1, आई गेव हर माई फोन नंबर. आई गेव हर माई फोन नंबर, मैंने उसे अपना फोन नंबर दिया. एंड शी गेव मी हर्स. अब शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है? हर्स. HERS, हर्स. सेंटेंस नंबर 2 है, आई गेव हिम, मैंने उसे दिया माई फोन नंबर. एंड ही गेव मी. ही का पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? हिज. एंड ही गेव मी हिज. शी का पोजेसिव प्रोनाउन है हर्स. ही का पोजेसिव प्रोनाउन है हिज. आई का पोजेसिव प्रोनाउन है माइन. वी का पोजेसिव प्रोनाउन है आवर्स. दे का पोजेसिव प्रोनाउन है देयर्स. सेंटेंस नंबर 3 है, डियर स्टूडेंट्स, he gave her his phone number. उसने उसको यानी खातून का या लड़की का जिक्र हो रहा है, उसे फोन नंबर दिया. एंड she gave him hers, और उसने उसे अपना. they gave us their phone number, उन्होंने हमें अपना फोन नंबर दिया. एंड we gave them ours, और हमने उन्हें अपना. we का क्या आ गया? ours. She gave him her phone number, उसने उसे अपना फोन नंबर दिया. एंड he gave her his. अब he का यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन क्या लगा? his. He gave me his phone number, उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया. एंड I gave him mine, क्योंकि I का पोजेसिव प्रोनाउन है mine.
We gave them our phone number, हमने उसे अपना फोन नंबर दिया. They gave us theirs, तो they का possessive pronoun क्या है? Theirs. You gave him your phone number, आपने उसको अपना फोन नंबर दिया. And he gave you his, he का possessive pronoun है his. She gave you her phone number, उसने आपको अपना फोन नंबर दिया. And you gave her yours, और आपने उसको अपना. तो you का possessive pronoun क्या है? Yours. They gave me their phone number, उन्होंने मुझे दिया अपना फोन नंबर. And I gave them mine, तो I का possessive pronoun क्या हो गया? mine. जी अब देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जस्ट एक दफा फिर से ये रिपीट कर देती हूँ कि आई का पोजेसिव प्रोनाउन आता है माइन, ही का पोजेसिव प्रोनाउन आता है हिज, शी का पोजेसिव प्रोनाउन आता है हर्स, वी का पोजेसिव प्रोनाउन आता है आवर्स, दे का पोजेसिव प्रोनाउन आता है देयर्स, एंड यू का पोजेसिव प्रोनाउन आता है योर्स. ओके, और अब आप देखें फर्स्ट सेंटेंस में शी गेव हिम हिज आएगा, शी का हिज. सेकंड में ही गेव मी, सॉरी शी का हर, he gave me his, she gave him hers, we gave them ours, he gave her his, I gave him mine, they gave us theirs, he gave you his, you gave her yours, and I gave them mine. Dear students, this was the exercise number 2. I hope you will be clear in it. And now we will move towards exercise number 3. Replace the personal pronouns by possessive pronouns. जी ये देखें, उन्होंने ब्रैकेट्स के अंदर, डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स के अंदर उन्होंने पर्सनल प्रोनाउंस शो किए हैं और आपने इनको चेंज किस में करना है? पोजेसिव केसेस. दिस बुक इज, अब देखिए यू का पर्सनल पोजेसिव केस क्या है? योर्स. आप यहाँ पर लिखोगे YOURS, योर्स. द बार इज, आई का पोजेसिव केस आएगा माइन, तो आप क्या लिखोगे सेंटेंस नंबर 2 में? MINE, माइन. जी डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 3 है द ब्लू कार इज वुई, तो वुई का पोजेसिव केस क्या आएगा? आवर्स, OURS, आवर्स. जी डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 4 है द रिंग इज शी का पोजेसिव प्रोनाउन आएगा हर्स, HERS, हर्स. We met Paul and Jane last night. This house is, they का possessive pronoun आएगा their, THEIRS, theirs. This house is theirs. The luggage is he का possessive pronoun आएगा his, HIS, his. जी बच्चों, सेंटेंस नंबर 7 है the picture are she का आएगा hers, HERS, hers. सेंटेंस नंबर 8 है in our garden is a bird, the nest is she का आएगा hers, HERS, hers. This cat is we का possessive pronoun क्या आएगा? ours, OURS, ours. This was not my fault, it was you, यानी yours. ये आपकी गलती है, YOURS, yours. जी डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज एक्सरसाइज नंबर 3. मैं आपको अगेन एक मर्तबा मुख्तसर करके इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. यू का पोजेसिव केस आएगा YOURS, योर्स. आई का पोजेसिव केस आएगा MINE, माइन. वी का पोजेसिव केस आएगा OURS, आवर्स. शी का पोजेसिव केस आएगा HERS, हर्स. दे का पोजेसिव केस आएगा THEIRS, देयर्स. ही का पोजेसिव केस आएगा HIS, हिज. शी का पोजेसिव केस आएगा HERS, हर्स. फिर अगेन शी है, तो शी का पोजेसिव केस आएगा HERS, हर्स. वी का पोजेसिव केस आएगा OURS, आवर्स. एंड यू का पोजेसिव केस आएगा YOURS, योर्स. ओके, this was the exercise number 3 of chapter number 7. जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट किए हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 6 explains personal pronouns and chapter number 8 is concerned with possessive pronouns.
उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी और आपने बहुत ध्यान से इसको सुनना। If there will be any question, you can send me in chat box. Okay बेटा, अल्लाह हाफिज।